जय हिंद दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि आखिर सेना के अंदर साइक प्रथा ऑर्डिनरी बढ़ी, इसके ऊपर क्या क्या प्रयास किए गए। अब फिर एक और प्रयास होने जा रहा है। हम कितने सफल होंगे या विफल होंगे ये पता नहीं, लेकिन इस बार प्रयास करने वालों में एक बड़ा अधिकारी है। यानी एक बड़ा अधिकारी वो कह रहा है कि मैन पावर का दुरुपयोग पूरी तरीके से आर्मी के अंदर और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि ये एक इतनी गंदी प्रथा है, और सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि ये आर्टिकल का हवाला दिया, इसका सीधा सीधा उल्लंघन है, जहां पर आप जवान के मतलब जवान के साथ ज्यादती कर रहे हो, जवान के अधिकारों का हनन कर रहे हो, ये ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं है। तो जरा आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि आखिर सेवादारी पर रोक लगाने के लिए अभी तक कौन कौन से कदम उठाए, आगे अब क्या होने वाला है। आप देख सकते हो, यह एक यानी मौजूदा क्या को पाए नागरिक कर्मचारियों का प्रस्ताव। इन्होंने कहा सिविलियंस को इसमें भर्ती करिए, और जो सिविलियंस इनके घर की सेवा करेंगे, इनके बच्चों की देखभाल हो, इनके गार्डन हो, इनके जूते हो, इनकी गाड़ी हो। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस तरीके से जो प्राइमरी टास्क है सैनिकों का, वो न करते हुए इनके घरों में काम करते हैं, घरेलू काम करते हैं, जूते से लगाकर बच्चे तक कुत्ते तक घुमाते हैं, ये बिल्कुल असहनीय है। और एक सैनिक कर्मी जो वर्दी डालकर देश की सेवा के लिए आए, ये उसके लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। अब इसका दुरुपयोग पर कई प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए। एमओडी ने कई बार लेटर दिए गए, कई बार इंस्ट्रक्शन दिए गए कि यानी जवानों को कुत्ते घुमाना हो, जूते हो, घरेलू कामों में न लगाया जाए। अब ये इंस्ट्रक्शन है, ये कहीं ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुए। संसदीय समिति की सिफारिश 2009 में उन्होंने शर्मनाक और घिनौना काम कहा। इन्होंने बोला जब ये आर्मी में ऐसा क्यों है, पैरामिलिट्री फोर्स में क्यों है, जब नेवी में नहीं है, एयरफोर्स में नहीं है। और तमाम तरीके की न्यायालयों में जनहित याचिका लगी है कि कम से कम जवानों को बचाओ। और एक मद्रास हाई कोर्ट ने एक जवान को सेवादारी करने से मना करने पर बर्खास्त कर दिया जाता, और मद्रास हाई कोर्ट ने जबरदस्त लताड़ लगाई थी कि आपके बाप का राज्य नहीं है, और सैनिक को बहाल किया। और उन्होंने कहा इसमें बदलाव करिए, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कहा है कि जागरूकता और शिकायत, लगातार इसकी जागरूकता और शिकायत होगी, तब यह सिस्टम टूटेगा। क्योंकि यह मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। दिमाग में भर गया है कि हमारे घरेलू कामों के लिए हमें सैनिक अच्छे, क्योंकि वो डरेंगे, सावधान खड़े रहेंगे, सलूट भी मारेंगे। एक मतलब फ्री का एक बंदा, और जो 1000 काम करेगा, ऐसा बंदा कहां मिलेगा, पैसे से भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा। और उन्होंने कहा है मानसिक बदलाव की बात की। अब यह मामला आगे आगे फिर जा रहा है, जैसा मैं आपके सामने कह रहा हूं। PIL जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में 7 जनवरी 2026 को सैंक्शन हुई है, और उसकी अगली हियरिंग 15 अप्रैल 2026 को है। 15 अप्रैल 2026 को उसमें कहा गया है यह प्रथा संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का हनन कर रही है, क्योंकि जवान की गरिमा प्रभावित होती है, और इस प्रथा को तत्काल बंद कर देना चाहिए। और कई बार नाराजगी हो चुकी है, अब इसके ऊपर फिर सिरे से सुनवाई हो रही। नवंबर 2022 में भी मद्रास हाई कोर्ट ने जबरदस्त लड़ताड़ लगाई थी। अब यह मामला 15 अप्रैल 2026 को, तो इसके बारे में बात करते हैं कि अधिकारियों के कुत्तों की देखभाल में तैनात किए गए जवानों को हटाना चाहिए। और ये BSF के DIG, आप समझ सकते हो कितना बड़ा रैंक है, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल संजय यादव द्वारा जनहित याचिका जो डाली गई थी, अब वो एक्सेप्ट कर ली गई है, और उसकी हियरिंग 15 अप्रैल 2026 को है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। गृह मंत्रालय और BSF जनहित याचिका में एक जवाब मांगा है कि आखिर CAPF के अंदर जवानों के बड़े पैमानों पर घरेलू कार्यों में जो उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। याचिका BSF के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ने दायर की, नाम संजय यादव है। हम उनको सैल्यूट करते हैं, कम से कम उन्होंने इतनी अच्छी पहल की। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन साहब ने भी पहल की। बहुत सेना के अधिकारी चाहते हैं कि नहीं, ये बहुत ही घिनौना, आप समझ सकते हो कितना दर्द होता है एक इंसान को। कहां वो सेना के अंदर इतनी सारी चीजें आर्मी डे परेड में, 26 जनवरी में बहुत सारी दिखाई जाती हैं। यदि ये दिखाना आप शुरू कर दो, कौन आएगा सेना में? इसलिए आएगा, लेकिन मानसिकता नहीं बदल रही है। इतने इंस्ट्रक्शन हुए, इतनी जनहित याचिकाएं लगी, और संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। क्यों? इनके दिमाग में कुछ घुसा है, और यही चीज है जो अफसर और JCO जवानों के बीच में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जो दिमाग में चलता है, ये पैदा करती है। ये बात सत्य है।
अब यहां पर आप इसी बात को भापा संजय यादव जी ने, उन्होंने कहा है देश के सैनिकों का यहां तक उच्च अधिकारियों के कुत्ते की देखभाल तक में तैनात किया जाता है। संजय यादव ने अपने अनुभव के आधार पर इस प्रथा को व्यापक और चिंताजनक बताया। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय, न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने बीएसएफ और एमएचए को नोटिस जारी कर उनसे इसमें जवाब मांगा है। घरेलू कार्यों में जवानों की तैनाती का आरोप, याचिका में कहा गया है यह प्रथा आम हो चुकी है। बीएसएफ के कई जवानों को सीमा पर या कानून व्यवस्था ड्यूटी पर लगाने की बजाय अधिकारियों के घरों में निजी कार्य करते देखा गया है। याचिकाकर्ता ने चेताया कि इस तरह का दुरुपयोग न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, बल्कि सार्वजनिक खजाने पर भी अनुचित बोझ डालता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सीएपीएफ असम राइफल्स में 83,000 से ज्यादा वैकेंसी है। ऐसे में उपलब्ध बल का निजी उपयोग बेहद गंभीर मामला है। यानी आप समझ सकते हो कि 83,000 सैनिकों की कमी है और आप अपने घरों में सैनिक बिठाए, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, राष्ट्रीय आप समझ सकते हो अनुचित खजाने पर बोझ डाल रहे हो। 2016 के आदेश के हवाला दिया, वहां पर उन्होंने कहा गया है कि बीएसएफ ने 131 जवानों की सूची तैयार करके दी थी गृह मंत्रालय को, उसकी जांच भी हुई, आधे और कई तरह के इंस्ट्रक्शन निकले, लेकिन है कि दिल है कि मान्यता नहीं, दिल है कि मान्यता नहीं। हम देशभक्त हैं, हम अच्छे इंसान हैं, अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन हमें बंदा तो सरकारी चाहिए। भाई क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? यदि आप सही मायने में देशभक्त हैं, मायने में आप इस चीज को समझ सकते हो कि यह काम गलत है और फिर आप गलत काम करा रहे हो, और फिर उस जगह पर बैठे हो, न्याय की आप कुर्सी पे बैठे हो, आप नीचे वालों के लिए न्याय कैसे कर सकते हो? क्या न्याय संभव है? जी, चीजें बदल चुकी हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लोगों की मानसिकता बदल चुकी है। आप भी अपनी मानसिकता बदलिए प्लीज। आपका क्या कहना है? धन्यवाद।